नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे बांडे ग्राफ जनित्र। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे बांडे ग्राफ। बांडे ग्राफ बांडे ग्राफ जनित्र। ठीक है, बांडे ग्राफ जनित्र पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, इसकी खोज जो है वो किसने की थी? यहाँ दिख रहा है नीचे, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। इसकी खोज जो है दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, देखिए इसकी खोज जो किसने की थी? जे बांडे ने। किसने की थी? जे बांडे ने। जे बांडे ने किसने की थी? जे बांडे ने की थी 1931 में। कब की थी ये? 1931 में, 1931 में। क्यों की थी? क्योंकि ये कम वोल्टेज से हाई वोल्टेज बनाया जाता है। इसे कम वोल्टेज से हाई वोल्टेज, कम वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज बनाया जाता है। ज़्यादा वोल्टेज, इसका उपयोग कम वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज में बनाने के लिए किया जाता है। इसकी खोज क्यों की थी? कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, इसकी खोज कब हुई थी? 1931 में। किसने की थी? जे बांडे ने की थी। किसने की थी? अच्छा, उसके बाद इन्होंने सिद्धांत भी दिया। इन्होंने क्या दिया? सिद्धांत। इन्होंने सिद्धांत क्या दिया? देखिए सिद्धांत पहला है, पहला और दूसरा दो सिद्धांत दिए। इन्होंने कहा कि जो बाहरी पृष्ठ है, ये बाहरी पृष्ठ है, इस पर आवेश क्या रहता है? प्लस क्यू। क्या रहता है? दिख रहा है यहाँ पर, ये बाहरी पृष्ठ पर आवेश क्या रहता है? प्लस क्यू। और उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? आर। बाहरी पृष्ठ पर आवेश क्या है? प्लस क्यू। और उसकी त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर। तो इसका विभव हो जाएगा बी बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे कैपिटल आर। ये हमारा पहला प्रिंसिपल हो गया, पहला सिद्धांत हो गया। बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर। उसके बाद दूसरा सिद्धांत क्या होगा? इन्होंने दूसरा सिद्धांत भी दिया, वो क्या हो जाएगा? वो देखिए, पृष्ठ आवेश घनत्व इक्वल टू क्यू बटे क्या हो जाएगा? ए। सिग्मा बराबर क्यू बटे ए। ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, दो सिद्धांत दिए उन्होंने। दिया है पहला बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर। सेकेंड वाला है सिग्मा बराबर क्यू बटे ए। ये दिख रहा है यहाँ पर? ठीक है बच्चों, देखो दिख रहा है। ये इनके सिद्धांत हो गए, हमारे इनके क्या हो गए? सिद्धांत। ये क्या हो गए? सिद्धांत। अब देखिए संरचना ये बना कैसे होता है, किस प्रकार से काम करता है। संरचना देखिए, इसमें धातु का एक बड़ा गोला होता है, बहुत बड़ा धातु का एक गोला बना हुआ है। देखिए बच्चों, धातु का बड़ा क्या बना हुआ है? गोला बना हुआ है। ये धातु का क्या होता है? गोला। जो यस होता है, गोले को क्या बोलते हैं? यस होता है। ए और बी इसमें क्या होते हैं? स्टैंड होते हैं। देखो ये लिखा है आपका, ये ए है, ये क्या है? बी है। ये आपका क्या है? बी। ए और बी ये क्या है? स्टैंड है। ए और बी ये क्या होते हैं? स्तंभ। ए और बी क्या होते हैं? स्टैंड होते हैं। इसमें दो घिरनियां लगी होती है। घिरनियां क्या है? P1 है। घिरनियां क्या है? P2। देखिए ये P1 ये क्या है? P2 है। जो एक विद्युत मोटर की सहायता से चलाई जाती हैं। ये कैसे चलती है? मोटर की सहायता से चलाई जाती हैं। P1 और P2 कैसे चलती है? एक मोटर की सहायता से चलाई जाती हैं। ठीक है, घिरनी P1 जो है उसका अक्षरा कहाँ लगा होता है? पृथ्वी पर। कहाँ लगा होता है? पृथ्वी में लगा होता है इसका अक्षरा। ठीक है, सिर्फ P2 गोले के केंद्र पर, सिरा P2 जो है वो क्या? गोले के केंद्र पर, सेंटर पे होता है। यहाँ पर P2 है गोले के केंद्र पर। उस पर आवेश कौन सा है? प्लस चार्ज है। उस पर कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। देखिए चालक C1 अति उच्च विभव दर्शिका 4 STS धन टर्मिनल से ऊपरी चालक C2 खोखले गोले S आंतरिक पृष्ठ पर संबंध रहता है। मतलब C2 यहाँ से लेकर ऊपरी, C1 नीचे से लेकर ऊपर तक क्या रहता है? संबंध रहता है, धन टर्मिनल से जुड़ा रहता है, पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा रहता है। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें क्रमशः फुहार चालक या संग्राहक चालक बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? फुहार चालक या संग्राहक चालक कहते हैं। ठीक है, इन्हें फुहार चालक या संग्राहक चालक कहते हैं। देखिए वर्किंग मतलब कार्य कैसे करते हैं। देखिए चालक C1 को अतिउच्च विभव दिया जाता है। जब चालक C1 को हम विभव देखें, हाई वोल्टेज देंगे, तो ये क्या करता है? वहां पर आयन उत्पन्न होने लगते हैं। आयन ये उत्पन्न होने लगते हैं। जो C2 के तीक्ष्ण डोरी के, जो C2 के तीक्ष्ण डोरी सिरे को इस प्रकार छूते हैं कि C2 पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश। C1 के जो डोरी को इस प्रकार छूते हैं कि C2 पर चार्ज कौन सा होता है?
धनावेश हो जाता है। जो गोले के बाहरी पृष्ठ S पर होता है, गोले के बाहरी पृष्ठ पे कौन सा आवेश है? धनावेश। कौन सा आवेश है ये? धनावेश। जब गोले S पर विभव बहुत अधिक होता है, कितना होता है? 3 × 10⁶ वोल्टेज हो जाता है, तो निकटवर्ती विद्युत सामर्थ्य क्या होता है? टूट जाता है, यानी पावर इसकी क्या होती है? खत्म हो जाती है। विद्युत पावर क्या होती है? खत्म। गोले में आवेश का क्षरण ना हो, गोले से आवेश बाहर ना निकले, इसके लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? मेथेन और नाइट्रोजन। कौन सी प्रयोग होती है? मेथेन एंड नाइट्रोजन, जिससे उसका क्षरण ना हो। इस प्रकार का उपयोग कहाँ होता है? IIT कानपुर उत्तर प्रदेश में होता है, जिसमें लगभग 2 ME वोल्टेज 2 मेगा वोल्टेज ऊर्जा को तुरंत किया जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट